रविवार रात सोल क्षेत्र के बृहत्ताल क्षेत्र में बादल फटने से थराली के सोल क्षेत्र और देवाल के वाड़ क्षेत्र में भारी तबाही मची। वाड़ में 5 पुलिया टूटने के साथ ही मत्स्य तालाबों के बहने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं थराली तहसील के थराली वार्ड में प्राणमती नदी के उफान से 2 मकानों को भारी क्षति पहुंची है। साथ ही नदी के उफान से रतगांव को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। इधर सोमवार सुबह थराली और सूना गांव को जोड़ने वाला मोटर पुल भी प्राणमती नदी के चपेट में आने से बह गया। थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने आपातग्रस्त इलाकों का दौरा किया। विधायक ने पिंडर नदी और प्राणमती के संग पर मलबे के निस्तारण के लिए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। थराली बाजार में ये जो थराली गांव है, इसमें कल रात जो बादल फटने की घटना हुई है, उसके बाद यहाँ पे जो फसल है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसके अलावा 2 मकान हैं जिनमें मलबा भी चला गया, एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है और 2 जो बछड़े हैं उनकी भी बहने की सूचना प्राप्त हुई है। तो हमारी जो प्रशासन की टीम है उसके द्वारा सर्वे किया गया है और हम लोग प्रारंभिक जानकारी जुटाने के बाद जो भी तात्कालिक सहायता राशि है वो प्रभावितों को वितरित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये अभी भवनों का जैसे ही टेक्निकल सर्वे हो जाता है उसके बाद ही विस्थापन के संबंध में कुछ बात कही जा सकती है। देखिए, इसमें जो भी संबंधित हमारी निर्माणदायी या टेक्निकल संस्था है, इसका एक बार सर्वे कराया जाएगा और जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा उसके लिए प्रस्ताव बनाकर जैसी भी कार्रवाई होगी उसको करवाया जाएगा। फिलहाल थराली गाँव देखिए, इसमें जो हमारे 5 गाँव थे जो इस मोटर पुल से जुड़े थे, जिसमें से हमारा पैनगढ़ था, देवलगवाड़, सुनाऊं, तल्ला, सूना और थराली। लेकिन इसमें जो हमारे 2 गाँव हैं अभी प्राथमिक तौर पे जो सीधे डिस्कनेक्ट हुए हैं और उनके लिए वैकल्पिक मार्ग की तैयारी की जा रही है। जो पीडब्ल्यूडी का पुल हुआ है, पीडब्ल्यूडी को हमने वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के लिए कहा है, तो वो इसमें एक सर्वे की कार्रवाई करने के बाद अपना प्रस्ताव देंगे इसमें। तक नुकसान की बात है तो निश्चित रूप से जो मेरी जानकारी में कल रात से आ रहा है कि ब्रह्मताल में शायद बादल फटने की वजह से हमारे रतगांव से लेकर के और थराली तक बहुत तबाही मची है रात को। और शुक्र यह है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार मैंने देखा आज थराली में आकर के तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एक तो खेती का नुकसान हुआ है, फसलों की बर्बादी हुई है, 2 मकान लगभग लगभग रहने लायक नहीं है। और मैं तो ये समझूंगा कि ये शुक्र है कि वहाँ पर वो परिवार बच गए हैं। और जहाँ तक राहत की बात है तो मैंने जिलाधिकारी वो तहसीलदार साहब को बताया है। मेरी कल रात ही एसडीएम साहब से बात हो गई थी और मैं खुद स्थल पर यहाँ पर देखने आया हूँ कि ताकि लोगों को इस बात की किस प्रकार हम राहत दे सकते हैं, किस प्रकार उनकी आगे की जो मनोबल है, सुविधाएं हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका ध्यान रखा जा रहा है। और निश्चित रूप से मैंने उनको कहा कि इनके रहने की, भोजन की व्यवस्था, इनके लिए बर्तन, कपड़े, सारी व्यवस्थाएं आप करते हैं। जो भी राहत सामग्री इनको आवश्यकता हो उसकी आप तत्काल व्यवस्था कर दें। और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि प्रशासन पूरा रात से यहाँ लगा हुआ है, हमारा तहसील का प्रशासन लगा है, हमारे यहाँ से एसओ साहब लगे हुए हैं, रात को भी इन्होंने सूचना कर दी थी। तो निश्चित रूप से सारे लोग इस क्षेत्र के, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हैं, सब लोग यहाँ पर लगे हैं, व्यापार मंडल दल के लोग यहाँ पर लगे हैं, गाँव